हरिओम। जय श्री श्याम। साथियों आज जानेंगे विवाह पत्ती के बारे में, क्योंकि विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। यह एक दो मनों का, दो आत्माओं का, दो शरीर का एक पवित्र बंधन है। वैसे तो 8 प्रकार के विवाह शास्त्रों ने बताए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, हर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, जिसमें से प्रथम 4 प्रकार के विवाह शुभ माने जाते हैं और बाद के 4 शुभ नहीं माने जाते। इसलिए आज हम जो विधि प्रारंभ करेंगे वह ब्रह्म विवाह विधि है, क्योंकि काफी कमेंट आए हुए हैं कि विवाह पत्ती के बारे में बताएं। इसलिए आज विवाह पत्ती का प्रारंभ करेंगे। जो विवाह पत्ती सीखने के जिज्ञासु हैं वह विवाह पत्ती जान सकते हैं। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं ब्रह्म विवाह की विधि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो ब्रह्म विवाह होता है, इस विवाह में वधू और वर के माता पिता मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं और यह वर और वधू के दोनों माता पिता व संबंधियों के सहयोग से यह शुभ कार्य होता है। तो जब ब्रह्म विवाह प्रारंभ होता है, मंडप में प्रवेश करता है वर, तो पूर्वाभिमुख आसन लगाया जाता है और यज्ञ की वेदी बनाई जाती है। वह जो भी विवाह में सामग्री कार्य में ली जाती है वहां रखी जाती है। सबसे पहले उपाध्याय आचार्य जो भी विवाह में सामग्री चाहिए उस पर दृष्टि डाल ले, उसको देख ले और उसको अपने अपने स्थान पर रख ले। उसके बाद जब पूर्वाभिमुख वर उस वेदी के पास बैठता है तो उसके उत्तराभिमुख वधू के माता पिता बैठते हैं, जो कि वर के पास उत्तराभिमुख लड़की का पिता व दाईं ओर लड़की की माता बैठती है। सबसे पहले गुरु का ध्यान करवा के आचमन और समस्त सामग्री पर प्रोक्षण किया जाता जल का, और उसके बाद तिलक लगाया जाता, रक्षा बांधी जाती है और उसके बाद गणेश अंबिका व नवग्रह जो भी इष्ट देवता कुल देवता होते हैं, अक्षेत्रपाल देवता होते हैं, आदि देवता प्रत्यादि देवता पंचलोकपाल आदि, उनका पूजन किया जाता है। पूजन के उपरांत फिर विवाह प्रारंभ हो जाता है, विवाह पत्ती प्रकरण। तो सबसे पहले उत्तराभिमुख बैठा हुआ लड़की का पिता वर के से आज्ञा चाहता है कि मैं आपका पूजन करना चाहता हूं। साधुर भवान नास्ताम अर्चयिष्यामो भवंताम। हे श्रीमान आप भलीपूर्वक बैठिए, मैं आपका भली प्रकार से पूजन करना चाहता हूं। और वर बोले ओम अर्चय, आप मेरा पूजन कर सकते हैं। लेकिन वर पूजन के संबंध में शंका पैदा होती है कि आयु और रिश्ते में बड़ा होने पर
वर की पूजा लड़की का पिता क्यों करता है? लेकिन शास्त्र इसका सटीक उत्तर देता है। आचार्य ऋत्विज्ञ वैवाह्यो राजा प्रिय सनातक, अर्थात गुरु, यज्ञकर्ता, वर, राजा, उत्तम मित्र और वेद पठित ब्राह्मण, यह 6 पूजा के योग्य हैं। इसलिए यहाँ लड़की का पिता वर को श्री कृष्ण व राम का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करता है। और सबसे पहले एक कुशा का दर्भ कासन स्वरूप विस्टर दिया जाता है, जो 25 वेणी की ग्रंथि लगाकर बना हुआ एक विस्टर होता है। पंचविंशति दर्भाणाम वेणीय गरे ग्रंथि भूषितम विष्टम सर्वयज्ञेषु। इस प्रकार से 25 कुशाओं का यह विस्टर बना होता है, जो कि वर के पांव के नीचे रखा जाता है। और सबसे पहले आचार्य विस्टर को एक पात्र में लेके उसको प्रतिष्ठित कर ले, मनो ज्योतिर्जुखताम आदि मंत्र बोलकर, ऐसे ही प्राणा प्रतिष्ठन्तु। उसके बाद उसको ओम विष्टरो विष्टरो विष्टर है विष्टर प्रतिगृताम, यह बात बोलकर लड़की के पिता को विष्टर को दे दे। और फिर आगे विष्टर प्रतिगृताम, इस प्रकार बोलकर वर उसे स्वीकार कर ले और अपने पांव के नीचे रख ले। और मंत्र बोले, वर कमो अस्मि समानानाम उद्यतामिव सूर्यः इमं तमाभितिष्ठामि यो मां कश्चा विदासति। कि जैसे उदय होने वाले ग्रह नक्षत्रों में सूर्य श्रेष्ठ है, इसी प्रकार मैं अपनी जाति के समान भाई बंधुओं में श्रेष्ठ हूँ। जो कोई शत्रु मेरा तिरस्कार करना चाहेगा, उस दुष्शत्रु को मैं विष्टर की भांति पांव के नीचे कुचल दूंगा। अब आगे लड़की का पिता दोनों हाथों से वर के पांव धोए। लेकिन यहां भी एक शंका बनी हुई है कि यदि ब्राह्मण है तो दाएं पैर को पहले धोया जाता है, यदि अदर और जाति है तो बाएं पैर को धोया जाता है। यदि ब्राह्मण वर है तो उसका आप पहले दायां पैर धो। और मंत्र बोले, ओम पाद्यम 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 प्रतिगृताम पाद्यम प्रतिगृणामि पाद्यम प्रतिगृताम। इस प्रकार एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसको प्रतिष्ठित करके कन्या के पिता को दे। विष्टर प्रतिगृताम, आप पाद्य प्रतिगृताम पाद्यम प्रतिगृणामि, आप जल ग्रहण करें। और इस प्रकार वर इस जल को लेता हुआ बोले, पाद्यम प्रतिगृताम पाद्यम प्रतिगृणामि, मैं जल को ग्रहण करता हूं। ओम विराजो दोहो असि विराजो दोहमसीय मयि पाद्यायै विराजो दोह। हे पात्र स्थित जल, प्राण धारण आदि गुणों से युक्त आप विराट पुरुष भगवान से उत्पन्न किए गए संसार के सार रूपों में उस विराट के सार को ग्रहण करता हूँ। आप मुझे सदैव चरणों को धोने योग्य तथा निरोग रखने के लिए हो। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलकर लड़की का पिता वर के दोनों पांवों को धोए और फिर दूसरा पांव धोए
ओम पाद्यम 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 प्रतिगृहीतां पाद्यम प्रतिगृह्णामि विराजो दोहो असीय विराजो दोहमसीय मयि पाद्याय विराजो दोह। इस प्रकार से दूसरा विष्ट फिर दे, विष्ट को प्रतिष्ठित करें। ओम विष्ट्रो विष्ट प्रतिगृहीतां विष्टम प्रतिगृह्णामि। ओम विष्ट्रो विष्ट्रो विष्ट प्रतिगृहीतां विष्टम प्रतिगृह्णामि। वर्कमो अस्मि समानानम उद्यतामिव सूर्यः इमन्तमाभितिष्ठामि यो मां कश्चाभिदासति। इस प्रकार कह के दूसरे पांव के नीचे विष्ट को रख ले। इसी प्रकार आगे अर्घ, मधुपरक और अंगन्यास आगे एपिसोड में बताएंगे। हरिओम।